एक बिल्डर अगर कोई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सोसाइटी के साथ अग्रीमेंट करने के पहले किसी होम बायर को अलॉटमेंट लेटर दे देता है तो नुकसान किसका होता है? आप भी सोच रहे होंगे क्या ऐसे केसेस होते हैं? हाँ, ऐसे केसेस हुए हैं और नुकसान हुआ है होम बायर्स का। और कैसे हुआ है नुकसान होम बायर्स का ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल जनवरी के 16 तारीख को एक ऑर्डर आया महारेरा का, जिसने बहुत से लोगों की आंखें खोल दी। कहानी में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कमेंट सेक्शन में इस ऑर्डर के जो भी डिटेल्स हैं वो दे दूंगा ताकि आपको ऑर्डर ढूंढने में मुश्किल ना हो। अब मैं बढ़ता हूं कहानी की तरफ। दरअसल गंगा जमुना हाउसिंग सोसाइटी है खार में, वहां से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी कहानी है। बिल्डर ने कुछ लोगों को 2010 में एक अलॉटमेंट लेटर दिया कि मैं आपको शॉप्स दूंगा। 2010 में बिल्डर ने अलॉटमेंट लेटर दे दिया और 2011 में उसने जाकर सोसाइटी के साथ रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट किया। जी हाँ, 10 में अलॉटमेंट लेटर दिया लोगों को कि मैं शॉप्स दूंगा आपको, करोड़ों रुपए दिए कुछ लोगों ने लाखों दिए और यहां पर शॉप्स आने वाले थे। और ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें बिल्डर ने अलॉटमेंट लेटर 2010 में दिया, उसमें रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट सोसाइटी के साथ किया 2011 में। अब जो डेट ऑफ पोजेशन था लोगों के हिसाब से वो 2016 था, जो बढ़कर 2019 हुआ, फिर 2021 हुआ और उसके बाद में प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी आगे बढ़ा नहीं। अब जो लोग थे जिन्होंने बिल्डर के साथ 2010 में अलॉटमेंट लेटर के जरिए जो भी उनको दुकान मिलने वाले थे वो किया था, वो पहुंच गए महारेरा में। उन्होंने कहा कि पहली चीज तो बिल्डर ने हमें दुकानें बेची, पर वहां पर वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहा है और इसलिए आप हमें जो पैसे हैं वो तो दिलवाइए ही है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट, उसके अलावा आप हमें दिलवाइए इंटरेस्ट, आप हमें दिलवाइए जो उसने मेंटल हरासमेंट किया, एगनी, ये सब चीज़ के लिए। बिल्डर ने कहा कि पहली चीज़ तो ये है कि ये इनको जो मैंने अलॉटमेंट लेटर या इनके साथ जो अलॉटमेंट लेटर है वो 2010 का है, 2011 में अग्रीमेंट हुआ और प्लस इसलिए इनका जो कंप्लेन है वो वॉइड माना जाए। महारेरा ने कहा कि देखिए, पैसे तो आप बिल्डर ने लिए हैं, जो डील हुआ है वो उसके हिसाब से पैसे बैंक अकाउंट से और जो भी जिस भी तरीके से आए हैं, तो वो पैसे तो उनको लौटाना ही पड़ेगा बिल्डर को, जो जिन लोगों ने घर खरीदा था या शॉप्स खरीदा था उनको। पर महारेरा ने कहा कि क्योंकि ये पहला चीज़ तो अग्रीमेंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड नहीं है, जो लोग थे वो भी कह रहे थे कि वो बिल्डर के पीछे पड़े थे पर वो सेल रजिस्टर नहीं करा था अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं दे सकते। और उसमें से एक बड़ा कारण महारेरा ने भी कहा कि 2010 का आपका अग्रीमेंट है, ये प्रीडेट करता है जो रीडेवलपमेंट अग्रीमेंट हुआ है सोसाइटी और बिल्डर के बीच में। तो इसलिए भी यहां पर जो लोग थे जो न्याय मांगने गए थे उन्हें नुकसान हुआ। महारेरा ने जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो कहा दे दीजिए आप वापस, पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक होम बायर के नाते अगर आप सोचेंगे कि आपने आज से 14 साल 15 साल पहले करोड़ों रुपए किसी को दिए हैं, अगर उसके एवज में आपको कुछ मिलने वाला था और वो नहीं मिल रहा है, आपके लिए तो बड़ा नुकसान हो गया वो भी, और प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है तो और भी नुकसान हो गया। अब ये पैसे अगर बैंक में डाले होते तो कई करोड़ों रुपए हो जाते, या कहीं ऐसे जगह डाले होते जहां घर मिलना होता तो उसका भी एप्रिसिएशन वैल्यू हो जाता। पर यहाँ पर जो होम बायर्स थे, यहाँ पर जो शॉप्स खरीद रहे थे, इन लोगों के लिए एक भारी नुकसान हो गया। और उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस जो था वो ये था कि जो अग्रीमेंट थी वो पहले की अलॉटमेंट लेटर था, वो अग्रीमेंट के पहले जो बिल्डर और सोसाइटी के बीच में हुई उसके पहले का था और कोई अग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं था इनके बीच में। ये जो ऑर्डर है इसके ऊपर आर्टिकल हमने squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है, आप पढ़िए। आप इसलिए पढ़िए क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, एक होम बायर सोचता है कि चलो बिल्डर ही तो है, उसके ऊपर भरोसा करके आगे चला जाता है, कैसे वो आपके ऊपर ही बैकफायर हो जाती है। और यहां पर भी वही हुआ। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्डरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो या किसी और चीज़ में, और आगे बढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि बिल्डर कहाँ भाग के जा रहा है। पर ऐसे केसेस आ जाते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या आप ऐसे ही किसी के हाथ में अपने पैसे दे सकते हैं और एक अलॉटमेंट लेटर ले सकते हैं। यहाँ पे गलती है कि वो अग्रीमेंट होने के पहले सोसाइटी और बिल्डर के बीच में अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया।
पर लोगों ने विश्वास किया था बिल्डर के ऊपर कि वो पोजेसन देगा, जो भी चीज़ें है उसमें फेरबदल नहीं करेगा, पर वैसा नहीं हुआ। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। एटलीस्ट महारेरा ने वो जो पैसे थे, प्रिंसिपल अमाउंट, बिना अग्रीमेंट ऑफ सेल के भी माना और उन्हें लौटाया। पर एक बड़ा नुकसान उनके लिए है कि अगर वो उतने रुपए बैंक में या कहीं और लगाते तो उनको कितना फ़ायदा होता, ये भी हम सोचने पे हम लोगों को मजबूर करता है। ये वीडियो यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में घर लेने जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये ज़रूर चेक कीजिए कि क्या बिल्डर आपको जो लेटर दे रहा है अलॉटमेंट का, अगर रीडेवलपमेंट में, तो क्या उसने पहले अग्रीमेंट कर लिया है सोसाइटी के साथ या नहीं, अन्यथा आप जानते हैं कि क्या होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सेव करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।